स्ट्रैटेजीज तो बहुत देख ली होगी तुम लोगों ने। पिछले 7 से 8 महीने में कई स्ट्रैटेजीज देखी। कुछ हुआ क्या? नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ 1.5 से 2 महीना रह गया है और हमें लाने हैं अच्छे मार्क्स। मैं जो बताऊंगी अगर उस चीज को तुम लोग फॉलो करोगे ना तो मैं गारंटी ले रही तुम्हारे 70 नंबर तो कहीं नहीं गए। पर कैसे मैम? स्ट्रैटेजीज तो बहुत देख ली होगी तुम लोगों ने। पिछले 7 से 8 महीने में कई स्ट्रैटेजीज देखी। कुछ हुआ क्या? नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा बच्चों कि बायोलॉजी पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। अब बच्चे बच गए सिर्फ 1.5 से 2 महीने। ये याद रखो बच्चों, सिर्फ 1.5 से 2 महीना रह गया है और हमें लाने हैं अच्छे मार्क्स। तो मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ बच्चों जहां पे आप ये समझोगे कि बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हम खत्म कैसे करें। तुम्हारी लैंग्वेज में तो उसको रोड मैप भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है मानुश्री और मैं आई हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जो है रोड मैप, जहां पे आपको ये बताऊंगी कि इन 1.5 से 2 महीनों में तुम लोग को पढ़ना कैसे है और अच्छे नंबर लाने कैसे। बेसिकली वैसे तो पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं थियरी की तो वो होती है बेटा 70 नंबर की। मतलब 30 नंबर है तुम्हारी स्कूल टीचर के पास, है ना। तुम्हारा जो प्रैक्टिकल वगैरह जो सारी चीजें है ना वो तुम्हारा 30 नंबर जो है वो मैडम ले गई। अब यार वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो प्रैक्टिकल अच्छे से दो या फिर पढ़ के दो या टीचर को पटा लो तो वो मैडम अच्छे से नंबर दे दे। वो सारी चीजें तुम पे होते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 70 नंबर की तो वो है मेरे पास। मतलब कि मैं जो बताऊंगी अगर उस चीज को तुम लोग फॉलो करोगे ना तो मैं गारंटी ले रही तुम्हारे 70 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बहुत सारी चीजें आती है ना। बायोलॉजी में तुम लोग एनसीईआरटी भी कवर करनी है, रिवीजन कवर करने, तुम्हारे नोट्स हो गए, तुम्हारे डायग्राम हो गए, बहुत सारी चीजें। कैसे मैम? रुको जरा, सबर करो, मैं हूं ना, मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगी। मेरे जो वन शॉट वीडियोस है ना बच्चों, मान लो वो 2 से 2.5 घंटे के हर चैप्टर के, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, तुम्हें रिवीजन भी करवाऊंगी, नोट्स तो मिलेंगे ऑब्वियसली, और तुम्हारे डायग्राम्स भी कवर होंगे। एक चीज जो बायो में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना वो तुम्हारा थ्योरी है जो बहुत अच्छे से लिखनी है, दूसरा तुम्हारा डायग्राम है जो बहुत अच्छे से बनाना है। बच्चों 9th-10th में ना सबसे ज्यादा इश्यूज यही आते हैं बच्चों को, डायग्राम कैसे बनाए, डायग्राम ये डायग्राम वो। लेकिन अब तुम लोग आ गए हो 11th क्लास में, अब तुम्हें डायग्राम का कोई इशू नहीं है। डायग्राम क्यों इशू नहीं है? क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग आराम से बना सकते हो और प्रॉपर लेबलिंग भी कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि 5 में से 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। मतलब अगर मेरे सामने कोई बच्चा कॉपी लाके रख दे और डायग्राम एकदम प्रॉपर बना के लाए, है ना, उसे प्रॉपर लेबलिंग हो, तो मैं तो उसको पूरे 5 में से 5 नंबर दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे जो वन शॉट वीडियोस है, मतलब चैनल पे जाके मेरी सीरीज देखोगे ना तो तुम्हें पूरे वन शॉट वीडियोस मिलेंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी हो गया, रिवीजन हो गया, नोट्स हो गए, डायग्राम, एक चीज मैंने कवर करी है। बट तुम लोगों को क्या करना है? पेशेंसली उसको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करी है बच्चों, डायग्राम्स कवर करे हैं, जो भी नोट्स तुम लोग यहाँ वहां से ढूंढते ढांढते कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहीं पे मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगी। लेकिन तुम्हें सीबीएसई ने ना एक स्ट्रक्चर दिया है। क्या स्ट्रक्चर दिया है? कि यार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब यूनिट्स हैं यार, इंपॉर्टेंट है, बायो है, तो यार मार्क्स भी उसी हिसाब से ही होंगे। बट यार तुम लोग ऐसे बुक खोलते होगे ना, ऐसा लगता है बाप रे कितने चैप्टर्स हैं। कुछ नहीं है, सब इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि जो चैप्टर तुम्हें अभी दिए हैं ना वो तुम 9th-10th में पढ़ चुके हो। बट हाँ कुछ हो सकते ऊपर नीचे, बाकी मेन जो चीजें हैं ना वो तुम पढ़ चुके हो, बट उसका वास्ट वर्जन पढ़ रहे हो तुम लोग बायो में, है ना। तो ऐसे हुआ बनाने की जरूरत नहीं है ना। और एक और चीज याद रखो बच्चों, 11th में आए हो ना, बायो तुमने ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया है ना, सोच समझ के ही सब्जेक्ट लिया है। और बायो के बच्चों को ना ज्यादातर ऐसा होता है, थोड़े सीरियस होते हैं कि पढ़ना है। मुझे बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि बायोलॉजी में ना तुम लोग अच्छा स्कोर आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि यार मन से लिया है ना। मेरा मन था बायो लेने का, इसलिए तो बायो लिया। और अगर वो ही नहीं कर पाई, क्या फायदा यार। बायो पढ़ना है ना, बायो में अच्छे नंबर लाने हैं ना। अगर 7 से 8
महीने नहीं भी पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1.5 महीने में वो चीज करके दिखाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था, मतलब अच्छे नंबर लाके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारी पहली यूनिट है 15 नंबर की। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेने दो। ठीक है, दूसरी तुम्हारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, 10 नंबर का है। सेल स्ट्रक्चर 15 है ना, फिर उसके बाद तुम्हारी हो रही है प्लांट फिजियोलॉजी 12 नंबर की, एंड लास्ट में तुम्हारी आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 नंबर की। बच्चों ऐसे करके ना 70 नंबर का पेपर है तुम्हारा, पढ़ लोगे, आराम से पढ़ोगे, बहुत टाइम है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। ये क्या होता है वर्ड हमें पता नहीं होना चाहिए, हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं है वर्ड। ठीक है, बट करना क्या है ना, पेशेंसली कंसंट्रेशन के साथ बैठ के ना मेरे वीडियोस देखने, ताकि आप अच्छे नंबर ला सको, मुझे प्राउड फील करा सको बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में बता देती हूँ यार, तुम्हारे ना 4 चैप्टर्स है। पहला है लिविंग वर्ल्ड 1 घंटे का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मान लो 2-2.5 घंटे का, मैक्स टू मैक्स बता रही हूं मैं, सबकी अपनी अपनी पढ़ने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम बताया है। प्लांट किंगडम अगेन वही 2-2.5 घंटे, एंड एनिमल किंगडम वही सेम चीज। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बैठना है, बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला है एक दिन में बैठो और सब कवर कर लो, यार ये कोई नहीं कर पाएगा। मुझे बोलोगे ना कि मैम बैठो पूरी बुक पढ़ लो, अब यार मैं अब ऐसी हो जाऊंगी यार, इतना कैसे और क्या कब, मतलब मैं क्यों पढ़ूं इतना यार, जब मेरे पास टाइम है अभी थोड़ा बहुत तो। बट मैं क्या करूंगी ना, मैं हर दिन अपना एक स्लॉट फिक्स करूंगी, मुझे क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं वो फिक्स करके मैं हर एक चीज को कवर करूंगी। ठीक है, वैसी सेम चीज तुम लोग भी करना है ना बच्चों। फिर आता है तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें तुम्हारी आ जाती मॉर्फोलॉजी, बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जरूर इस चैप्टर की वीडियो देखना ही देखना, सारे चैप्टर्स की वीडियो मेरी जरूर देखना। ठीक है, अनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ठीक है, जूलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है, तो हर चीज को एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, सब आसान पड़ेगा, क्या बॉटनी क्या जूलॉजी, मैम के वीडियोस देखो सब एकदम इजी गोइंग है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल चैप्टर वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट है ना, सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी हम जानेंगे। फिर आता है तुम्हारी कौन सी 4th यूनिट, जिसमें प्लांट की फिजियोलॉजी देखनी है, फोटोसिंथेसिस सबको पता है, छोटे बच्चों तक को पता है, तो तुम लोग को तो आराम से पता होगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हम 11th में बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हार्मोन्स की बात करी गई है, ये भी पढ़ चुके हो बच्चों। मैं आपको कहीं से भी ऐसा नहीं बता रही हूँ कि जहां आपको ये लगे ओ माय गॉड ये तो था ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब इजी है। 9th-10th में का वास्ट वर्जन है हमारा 11th। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, सब 2 से 2.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स आप 3 मान लो, मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ। ठीक है बच्चों, है ना, पूरी जूलॉजी है, आराम से कवर करेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम फ्लो में निकाल देंगे बायोलॉजी। ठीक है, क्या चाहती हूँ मैं बस इतना चाहती हूँ तुम लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ, मेरा नाम रोशन करो। तुम्हारे 70 नंबर ना कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। 30 नंबर की गारंटी तुम्हारी है, तुम्हारी टीचर की है, तुम्हारे टीचर के पास है वो नंबर, स्कूल टीचर के, प्लीज अब वो तुम पे डिपेंड करता है, अच्छे से बना के रखो या फिर प्रैक्टिकल अच्छे से दो, जैसे तुम्हें करना है वैसे नंबर लो। लेकिन 70 नंबर मेरे पास है, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे पूरे नंबर लाने के लिए, अब बारी है तुम्हारी बच्चों। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या चीजें करनी है, स्ट्रैटेजीज देखो। सबसे पहले तो थ्योरी पे फोकस, यार बायो लिया है बच्चों, बायोलॉजी लिया है यार, अपने आप में ना ये एक ब्रांड है, मैं सच बता रही हूँ, मतलब कहीं भी जाओगे बायोलॉजी लिया है, बायोलॉजी मतलब एकदम भारी भरकम चीज है यार, मतलब फोकस मेन होना चाहिए तुम्हारी थ्योरी पे, बेहतरीन, पूरा पढ़ डालो, कुछ मत छोड़ो, पूरा पढ़ डालो, आराम से पढ़ो पर पूरा पढ़ो। थियोरेटिकल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि कोई तुम पे सवाल नहीं उठा सके। दूसरा, तुम्हारे डायग्राम्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब जब तुमने थ्योरी पढ़ ही ली है तो डायग्राम्स तो तुम लोग बना ही लोगे, बट मेन पार्ट लेबलिंग करना बिल्कुल मत भूलना।
है ना। टीचर्स को अगर इम्प्रेस करना है तो मेक श्योर आप लोग लेवल अच्छे से करो, है ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों, जहां तुमने थ्योरी पूरी करी ना, क्वेश्चंस इजीली चुटकियों में खत्म होंगे तुम्हारे। फिर तुम्हारा क्या होता है, रिवाइज चैप्टर्स रेगुलरली। हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है यार, हम भूल जाते हैं यार, सच में भूल जाते हैं। तो मेक श्योर, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आज पढ़ो कल पढ़ो, बट एक दिन छोड़ के पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। क्यों पढ़ो, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि एग्जाम में तुम लोग बैठो और तुम्हें वो एग्जाम फियर आ जाए और पेपर जैसे सामने और भूल जाओ सब। बिल्कुल नहीं चाहती मैं। और अगर ऐसा हो भी रहा है ना और तुमने अगर रेगुलरली रिवाइज किया ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ तुम लोग लिखना शुरू करोगे और तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक सब याद आता जाएगा, है ना बच्चों। ये तो मैं बता रही हूँ, ये होता भी होगा, है ना। तो अब वो चीज पॉसिबल कब है, जब तुम रेगुलर क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे। लास्ट में तुम्हारा आता है क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स। यार बायो लिया है मैंने, क्या बोला, ये अपने आप में भारी भरकम शब्द है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी ही पढ़नी है, उनका मतलब पढ़ना है। और क्या होता है, थोड़ी शानपंती मारने के लिए भी बायोलॉजी, तुम्हें इस टर्म का मतलब नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें होती है यार इसमें, ठीक है। तो ये अभी क्या, आने वाले कितने साल तक तुम्हारे काम आएगी। तो ये इनके जो टर्म्स है ना, जरूर बायोलॉजिकल टर्म जितने भी होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, उन सबका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। पहली चीज तो ये हो गई कि मेरी सीरीज जाके तुम्हें क्या देखना है, वन शॉट वीडियोस देखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई यार, मैं एग्जाम तुम्हारे जब आएंगे ना, उसके कुछ टाइम पहले एक रैपिड रिवीजन के वीडियोस डालूंगी, जहां पे तुम्हारा हर एक चैप्टर 10 से 15 मिनट में फटाफट एकदम कवर, है ना, ठीक है, फटाफट एकदम कवर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा क्या, वो जो एग्जाम का फियर रहता है ना, 10 मिनट पहले फटाफट पन्ने पलटाने पड़ते हैं, वो पलटाने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट के वीडियोस देख लेना 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। वो क्या होगा, तुम्हारा एक तरीके का रैपिड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे डायग्राम्स वो वन शॉट में ही रहेंगे, हर एक चीज को मैं प्रॉपर बताऊंगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहते हैं वो भी बताऊंगी, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है ना। तो सारी चीजें तो तुम्हारी यहीं कवर हो गई है, बट तुम्हें एक काम करना है कि उसके लिए मेरी सीरीज देखनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा पॉसिबल बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद बस मैं इतनी करती हूँ कि तुम लोग अच्छे नंबर लेके आओ, 70 में 70 तो पूरे लेके आओ और मेरा नाम रोशन करो, बाद में ये बोलो कि पढ़ा किससे था, मानुश्री मैम से पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे नंबर का और तुम्हारे कमेंट्स का कि एक्चुअली में तुम्हारे नंबर कितने आए और तुम मुझे याद कर रहे हो कि नहीं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बाद में, थैंक यू।